अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इनबॉक्स देखने के बाद, मैसेजेस देखने के बाद फैसला करना पड़ा हमें कि इस टॉपिक पे वीडियो एक दफ़ा फिर बन जाए। पहले भी मैं बना चुका हूँ, और वो है कि मौत का डर। मौत का डर लाहक हो जाता है। ख़ास तौर पे एंग्जाइटी वाले लोग तो मेरी इस बात से बड़ी अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे मौत के डर की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होकर रह जाती है। तो आज की वीडियो मौत के बारे में ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अख्तिताम पे इंशाअल्लाह आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसका मफ़हूम है कि मौत को कसरत से याद करो। यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि एक दिन हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, और वो उसका एक वक्त मुकर्रर है और उसको कसरत से याद करना है, ये बात समझने के लिए कि बार बार मर मर के ना मरना पड़े। ये नहीं कि इंसान बार बार सोचता रहे कि मैं अभी मरूंगा। तो कसरत से अपनी उस मौत को याद करो कि एक दिन हमने वापस अपने अल्लाह के पास जाना है, और जिसने ज़िंदगी दी है, जिस अल्लाह ने, वो ज़िंदगी वापस लेने का हक भी रखता है, और उसने सांसें भी गिन के दी हैं, और एक वक्त मुकर्रर है, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। जैसे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है। वक्त से पहले आ नहीं सकती, वक्त के बाद ज़िंदगी ठहर नहीं सकती। तो जिस चीज़ को हम नहीं बदल सकते उसके बारे में सोच सोच के हमने अपनी हालत को इतना क्यों बदल दिया है। एक और ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जो ये दुनियादार है ना, उसकी मौत अचानक होती है। जो दीनदार है, जो अल्लाह के हवाले से ज़िंदगी गुजारता है, उसको ये पूरा यकीन होता है कि मेरी जो मौत है वो प्रॉपर प्लानिंग से हुई है, और अल्लाह की प्लानिंग से हुई है, और अल्लाह के हुक्म से हुई है। और अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी में जो फ़र्क है उसका नाम गम है। तो उस फ़र्क को हमने मिटाना है कि जब अल्लाह का हुक्म हो गया कि इसको वापस बुला लो, मेरे इस बंदे को, तो फिर बंदा क्या कर सकता है? जो मालिक का हुक्म, उसके आगे सर तस्लीम खम। और एक और बात जो समझने वाली है कि अक्सर लोग मौत को इतना अपने सर पे चढ़ा लेते हैं कि वो कहीं मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आपने समझनी है कि ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है और मौत का इंतज़ार करना है। जिस इंसान को पता है कि कुछ अरसे बाद उसने अपने अल्लाह के पास चले जाना है, तो उसको ये रियलाइजेशन भी होगी कि जाने से पहले कुछ काम तो करने हैं ना। अल्लाह के हवाले से ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह के नाम की ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, और मखलूक की खिदमत करनी है। तो जो इंसान अपनी मौत को याद रखता है और उसको पता है कि उसका यहाँ का जो स्टे है वो आर्जी है और कुछ अरसे बाद उसने चले जाना है, लेकिन उसने अपने साथ अपने अमाल लेके जाने हैं, तो वो मसरूफ़ अमल हो जाता है। तो मौत को कसरत से याद करने का कतन मकसद जो है ये नहीं है कि इंसान ज़िंदगी से ही मायूस हो जाए। तो इस बात को हमने समझना है, और जितना जितना हमारा यकीन पुख्ता होता जाएगा, उतना उतना ये जो मौत से रिलेटेड वसवसे हैं ना, ये कम हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू करता है, अपने आप को मसरूफ़ करता है खैर के कामों में, नेक कामों में, तो वो फिर मौत से डरता नहीं है। उसको पता है कि जैसे बाकी सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं, वैसे भी मौत ने एक दिन जो है मुझे अपने रब से मिला लेना है। एक ऑडियो में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने बड़े प्यारे तरीके से ये बात समझाई है कि फ़ैसला करो, कि पहले ये फ़ैसला करो कि तुम्हारा महबूब किधर है। जिसका महबूब इस दुनिया में है, उसके लिए मौत जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। जिसका महबूब पर्दे के उस पार है, उसके लिए मौत बड़ी आसान है। तो आप बताएं कि अगर तो दुनिया की ये चीज़ें आपकी जो है मोहब्बत में शामिल हैं, कुरान की एक आयत है कि ये जो दुनिया का सामान है ये चंद दिनों का है, उसका मफहूम है, यानी कि आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं ये सब आपने छोड़ के जाना। तो इन चीज़ों में अपने, अगर आपने दिल को इन्वॉल्व कर लिया और दिल में दुनिया की मोहब्बत आबाद कर ली, तो मौत फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारी और दोस्ती आपकी किसी मुसाफिर से ही हो गई, मुकीम से ना हुई, तो मुसाफिर की जो दोस्ती है वो सफ़र को खुशगवार कर देती है, और वो मुसाफिर अब दूसरे मुसाफिर को ये यकीन दिलाता रहता है, याद कराता रहता है कि एक दिन सब ने ये सफ़र मुकम्मल करके
اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے پھر چیزیں مشکل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دین سے کیسے محبت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو کیسے پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سا جو ہے کوئی دنیاوی پرابلم آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، ساری نعمتیں اس کو بھول جاتی ہیں۔ تو ویسے ہی اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں، کوئی اگر نماز قضا ہو گئی تو یہ پریشانی کی بات ہے، دوبارہ پھر انسان کوشش کرے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس نیکی میں حصہ ڈالے اپنا، اور اگر وہ نہیں ڈالے گا تو پھر اس کو بے چینی ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا دار کی انگزائٹی ہے وہ یہ ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے، اور جو دیندار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دے دیا ہے یہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، کسی کا حق ہے تو اب اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دونوں کی انگزائٹی، مال دونوں کے پاس ہے، لیکن جو دنیا دار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہوگی کہ یہ خرچ نہ ہو جائے، اور جو دیندار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہوگی کہ یہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کا بھی اللہ مجھ سے سوال کرے گا، تو اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس پڑا رہے اس کو خوشی خوشی لوگوں میں تقسیم کر دوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کروں اسی مال سے۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک آڈیو سن رہا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ صحیح راستہ انسان کیسے ڈھونڈے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے صحیح بندے کو ڈھونڈنا ہے۔ صحیح بندہ مل گیا نا، یعنی کہ وہ جو انعمتا علیہم والے ہیں، انعام یافتگان ہیں، اسی لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دین کے حوالے سے ضرور اپنی زندگی میں کوئی شخص تلاش کریں جو آپ کو اس راستے کا بتائے بھی اور اس پہ چلائے بھی۔ اور ہر انسان کا اپنے رب سے اپنا ایک تعلق ہے، اور وہ بالکل اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے، اپنے اس تعلق کو اپنے رب سے سٹرونگ کرنا ہے، اپنے تعلق کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی استاد آپ کو سمجھانے والا ہو، بتانے والا ہو، سکھانے والا ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو ویڈیو ہے اس کا مقصد آپ کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو موت ہے نا اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق دے کہ یا اللہ دنیا دیکھنے کا موقع بھی دے اور دنیا چھوڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ تو یہاں بھی ہم اللہ کے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی ہم اللہ کے ہوں گے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔